सुप्रभात बच्चों। हमने किया था हमारा पाठ नंबर 10 नेताजी का चश्मा, जिसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश जी। उसका आधा सार हमने कर लिया था पहले पिछली वीडियो में। अब हम आगे करेंगे। हालदार साहब के मन की जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हुई थी। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। उसने पान वाले से फिर पूछा कि यह चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। भूतपूर्व मतलब आजाद हिंद फौज बनाई थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उस फौज का सिपाही था। पान वाला हंसता हुआ बोला, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा? बेटा इस एक लाइन में कि वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा, तो इस लाइन के ऊपर एक प्रश्न बनता है जो अक्सर हमारे हरियाणा बोर्ड में पूछा जाता है। वो देखो वो आ रहा है, उसका कहीं फोटो वोटो छपवा दो। पान वाले की यह मजाक भरी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। कहने का मतलब है कि हालदार साहब ने उस अपाहिज का मजाक उड़ाया था जो कि उसको अच्छा नहीं लगा। किसी देशभक्त की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए जा रहा था। याद रखना है, आंखों पर कौन सा चश्मा था? काला चश्मा। सिर पर टोपी कौन सी थी? गांधी टोपी। तो ये प्रश्न बनते हैं। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। अब संदूकची आप कहोगे क्या होती है? तो बेटा संदूकची जैसे कान नाक बींदने वाले आते हैं, छोटी सी संदूकची लेकर के, उसमें वो सामान रखा हुआ होता है उनका, वैसी होती है छोटी, उसमें चश्मे होते हैं। एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, किंतु यह जानने को कि किसी को फुर्सत नहीं थी। फुर्सत होता है टाइम, वक्त नहीं था। उस दिन के बाद कई वर्षों तक हालदार साहब आते जाते नेताजी की मूर्ति पर विभिन्न प्रकार के चश्मे देखते रहे। बार बार चश्मा बदल जाता था क्योंकि ग्राहक जिस चश्मे को खरीद लेता था तो कैप्टन चश्मे वाला उस चश्मे को तो ग्राहक को दे देता था और उसकी जगह पे नया चश्मा लगा देता था। बिना चश्मे के मूर्ति उन्होंने नहीं देखी क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन जो कैप्टन था उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। कुछ समय पश्चात हालदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था, यानी कोई भी चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर हालदार साहब निराश हो गए और जीप में बैठकर चले गए। वे जीप में बैठकर सोचने लगे कि इस देश का क्या होगा जहाँ के लोग देशभक्तों की बलिदानियों का मजाक करते हैं और स्वयं बिकने को तैयार रहते हैं। कुछ समय पश्चात हालदार साहब जब बाजार से गुजरे तो उन्होंने निश्चय किया था कि वे नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा की ओर नहीं देखेंगे, किंतु चौराहा आने पर वे रुके बिना न रह सके क्योंकि उनकी आदत थी जब भी वे चौराहे से गुजरते थे तो वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को निहारते थे। उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे होता है बेटा, जैसे आइसक्रीम खाते हैं उसमें से डंडी निकलती है, उससे बना हुआ होता है। हालदार साहब की आंखें नम हो गई, वे भावुक हो उठे। कहने का मतलब उन्हें फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया सरकंडे के चश्मे ने कि जो हमारे देश में आने वाली पीढ़ी है बच्चों के रूप में, वो आज भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आया समझ बेटे? ये है पाठ का सार। इसके बाद आपने पाठ का सार पढ़ने के बाद शब्दार्थ करने हैं। अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ये पीडीएफ के माध्यम से आप तक भेज रही हूँ। और सेट नंबर 1, 2 और 3, बस 3 सेट कर लेना। और ये काम बेटा आपको केवल याद करना है। आपको मैं पाठों के जितने भी शब्दार्थ होंगे या सेट के क्वेश्चन आंसर होंगे वो केवल याद करने के लिए दूंगी। आप लिखना मत। लिखने के लिए हमारे पास अभ्यास और अन्य प्रश्न रहेंगे। ठीक है बेटा? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।